में बाबरी मस्जिद का आपके सामने, चलिए मान लिया कि नीचे राम मंदिर था, तो वो तो दुनिया में अगर आप यही चेक करने लगे तो हर बिल्डिंग के नीचे से कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। दूसरा, कोरोना के लिए कहा गया कि मुस्लिम ज्यादा जिम्मेदार है, ये वैसे ये मुझे चीमा साहब ने बताया। इसलिए अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो चीमा साहब ने पेट को चला जाए। चीमा साहब ने कहा कि कहते हैं कि जी मुसलमानों की वजह से भारत में कोरोना फैल रहा है। तो इसको आप किस तरह देखेंगे कि क्यों टारगेट किया जाता है मुस्लिम्स को? हम देख रहे हैं अभी भी थोड़ा बहुत हो, लेकिन है, ऐसा क्यों? जी, दो बातें हैं। ये मुस्लिम्स का कोरोना वाला मसला पहला है। जो आपने पहले बात करी थी ना, आपने क्या बोला था अर्जुन जी? आई एम सॉरी, आपके सवाल बड़े लंबे होते हैं, भूल जाते। बाबरी मस्जिद के नीचे कहा गया कि राम मंदिर था, लेकिन सर अगर हम हर बिल्डिंग समझ गया। जी जी अर्जुन जी, पहली बात, वो बिल्डिंग नहीं है, वो प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे लिए वो बहुत बहुत ज्यादा पाक जगह है। उस मंदिर को राम जन्मभूमि जिसको हम कहते हैं, राम लला कहा जाता है, द चाइल्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड राम, अयोध्या में। उसके ऊपर बाबर के एक जनरल ने उस मंदिर को तोड़ा और उसके ऊपर मस्जिद बनाया। ये गलत था, नहीं करना चाहिए था। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वहां पे जो अभी मंदिर बन रहा है, आपको पता है जिन लोगों ने बाबरी, और ये कंट्री है जो 80% हिंदू है, 80% यहां पे हिंदू हैं, फिर इस कंट्री में हमें मिला कैसे? वो सुप्रीम कोर्ट से केस लड़के। हमने ये गुंडागर्दी नहीं करी कि हम हिंदू हैं, सारे मस्जिदों तोड़ो, सबके मंदिर बनाओ, हमारे साथ गलत हुआ है। नहीं, वी वेंट टू कोर्ट। और जिन्होंने तोड़ा बाबरी मस्जिद, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जिसमें कि एल के आडवाणी साहब का भी नाम है, जो बड़े सीनियर लीडर थे, मिनिस्टर रह चुके इंडिया के, वेरी सीनियर लीडर। उनके ऊपर केस चल रहा है, कई 100 लोगों के ऊपर केस चल रहा है वहां पे। तो साहब आप ऐसा नहीं कह सकते, जो भी हुआ है। मैं एक बात कह रहा हूं, हम क्यों जो हिंदू हैं, हम क्यों हर समय माफी मांगते रहे कि साहब हम हिंदू हैं तो साहब गलती हो गई साहब? क्यों? हमें हक नहीं है अपना पूजा पाठ करने का ऐसे वतन में, ऐसे मुल्क में जो कि 80% से ज्यादा हिंदू है? क्यों नहीं है हमें? अगर वहां पे मस्जिद बनाया तो क्यों बनाया? जो बाबर का वो जो सिपा सालार था, वो क्रिमिनल था, ही वॉज अ क्रिमिनल। जो कौन सी लाइब्रेरी है यहां पे, तो हिंदुस्तान में तो ऐसे ऐसे ड्रामे हुए ना, साला सर्कस बना दिया लोगों ने यहाँ पे। वो जो नालंदा की कौन सी लाइब्रेरी में नाम भूल रहा हूं, उस जिस बंदे ने, बख्तियार खिलजी था उसका नाम, जिसने वो पूरी लाइब्रेरी जला दी हमारी, उसके नाम पे रेलवे स्टेशन बख्तियारपुर। मतलब जो आपकी गर्दन काटे उसके नाम का आपने, क्यों भाई? ऐसा होता कहां पे है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हम ये नहीं कह, हम कभी किसी के मुल्क में ना बाहर ऐसे नहीं गए कि यहां से वो कहते हैं ना कि हमने सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े। हमने इकबाल साहब की वो नहीं, शिकवा जवाब शिकवा, अगर आप कभी सुने, साबरी ब्रदर्स ने बहुत अच्छी गाई है कव्वाली, आप सुनिए, बहुत लंबी सी है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली राइम दिस थिंग, ठीक है ना? एक ही सफ में खड़े हो गए दोनों महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। देखिए ये सब बातें फिल्मी हैं, ये सब बातें फिल्मी हैं। आप एक बात बताइए, ठीक है मुगल आके इस मिट्टी के हो गए, हमने मना नहीं करा इस मिट्टी के हो गए, ठीक है, नो हार्ड फीलिंग्स। बुलाया तो हमने नहीं था कि तुम आ जाओ, राइट? आपके कॉमेडियन है उमर शरीफ, एक बड़े फेमस कॉमेडियन है, मैं एक जमाने में बहुत फैन हुआ करता था, लेकिन उनके एक बयान से मेरा इतना दिल खट्टा हुआ, मैंने उस आदमी की शक्ल देखना गवारा नहीं समझा। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हारा तो उन्होंने अपनी शो में क्या बोला कि तुम चिंता मत करो, फिक्र मत करो, एक दिन तुम जरूर जीतोगे। आखिर सोमनाथ का मंदिर भी 17 बार तुमने अटैक करने की कोशिश करी, 18वीं बार तुम जीते, तब तुमने मंदिर तोड़ा। उनका आप जाइए देखिए, मैं ये पाकिस्तानी टीवी पर है, या आपको यूट्यूब में मिलेगा उनका डायलॉग है। तो मतलब आपके हीरो वो हैं जो हमारी औरतों के साथ गलत करें, आपके हीरो वो हैं जो हमारा गला काटें, जो हमारे मंदिर तोड़ें, जो हमारे साथ लूटपाट करें, और सारा सेक्युलरिज्म का टीकरा जो है हमारे सर पे आके फूटे। कि अगर मैंने बोल दिया गलती से किसी को जय श्री राम, या मैंने किसी को